मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल हमेशा से इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन का एपिसेंटर रहा है, लेकिन जब 14,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर सवाल उठने लगे और वो भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए, तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं बल्कि गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिकल फंडिंग का भी मुद्दा बन जाता है। आपको याद होगा कि एक वक्त पर कुछ कंपनीज को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए थे कि उन्होंने गवर्नमेंट से फायदा लेने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशंस किए हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो नाम था वो था मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का, एक हैदराबाद बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। ECI द्वारा अपलोड किए गई लिस्ट ने मेगा इंजीनियरिंग ने कितने डोनेशंस किस पॉलिटिकल पार्टी को दी उसकी पूरी डिटेल मेंशन थी, जिसके बाद कंपनी के पॉलिटिकल लिंकेज के बारे में काफी चर्चा होने लग गई और ये भी शक किया गया कि क्या इन डोनेशंस के बदले उन्हें गवर्नमेंट टेंडर्स मिले हैं। आज एक बार फिर से रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी टेंडर्स प्रोसेस फॉर 2 मेगा प्रोजेक्ट्स, द मुंबई एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट एंड थाने रोड टनल, ने एक ऐसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक वेब का दरवाजा खोला है जहां इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, कोर्ट रूम्स और इलेक्टोरल फंडिंग के रिश्ते पूरी तरह से सामने आ रहे हैं। इस डेवलपमेंट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स, पॉलिटिकल लिंकेज और देश की 2 बड़ी कंपनीज L&T और मेगा इंजीनियरिंग आमने सामने हैं। अब देखना ये है कि जीत किसकी होती है और कोर्ट किसका साथ देता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया जो मीडिया और सिविल सोसाइटी में तुरंत छा गया। ये मैटर L&T यानी कि लार्सन एंड टर्बो के टेक्निकल डिस्क्वालिफिकेशन का था, जिसे MMRDA यानी मुंबई अथॉरिटी ने मुंबई एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेटली ऑफ 6,000 करोड़ और थाने रोड टनल अप्रोक्सीमेटली ऑफ 8,000 करोड़ से एक्सक्लूड कर दिया था। CJ गवई ने MMRDA के डिसीजन पर ओपनली अपना सरप्राइज एक्सप्रेस किया, ये कहते हुए कि L&T को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दिया गया। इतनी बड़ी कंपनी को आप टेक्निकल ग्राउंड्स पर हटा रहे हो। वी आर इन एन एरा ऑफ ट्रांसपेरेंसी। If it's arbitrary, the person should have an opportunity to challenge। ये लाइन सिर्फ लीगल नहीं, एथिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस पर एक स्ट्रॉन्ग रिमार्क थी। जस्टिस AG मशीह भी इस बेंच में शामिल थे। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और MMRDA के सीनियर काउंसिल मुकुल रोहतगी को इंस्ट्रक्शंस लेने को कहा दैट रीटेंडर का सोचिए, वरना हम पूरे प्रोसेस को स्टे करेंगे। आपको बता दूं कि L&T एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 ऑर्डर्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। हाई कोर्ट ने MMRDA को रीजन डिस्क्लोज करने से एग्जम्प्ट किया था। उन्होंने कहा कि टेक्निकल रिजेक्शन का रीजन पोस्ट टेंडर डिस्क्लोज होगा ताकि फ्रिवोलस चैलेंजेस ना आए, पर L&T का कहना था कि उनका बिड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से काफी सस्ता था। अकॉर्डिंग टू L&T, रोड टनल प्रोजेक्ट में उनका बिड ₹2,521 करोड़ सस्ता था मेगा इंजीनियरिंग से, और एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट में ₹609 करोड़ का डिफरेंस था। L&T के सीनियर काउंसिल अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में काफी शार्प और लेयर्ड आर्ग्यूमेंट्स दिए, ये कहते हुए दैट नेम्स ऑफ द अदर 2 लेफ्ट आर मोर इम्पोर्टेंट देन माई नेम, देयर नेम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक सटल हिंट था टुवर्ड्स मेगा इंजीनियरिंग और उसके पॉलिटिकल इकोनॉमिक कनेक्शंस पर। वहीं दूसरी ओर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैदराबाद बेस्ड कंपनी इज नो स्मॉल प्लेयर, वैल्यूड एट ₹67,500 करोड़। इसने इंडिया के कई मेगा प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द जुजीला टनल टू तेलंगाना कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन हैंडल किए हैं। पर अब स्पॉटलाइट मेगा इंजीनियरिंग के क्रेडेंशियल्स पर नहीं बल्कि उसके पॉलिटिकल लिंकेज पर है। इलेक्टोरल बॉन्ड डाटा से पता चला कि मेगा इंजीनियरिंग ने ₹966 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। इसमें से अप्रॉक्स 584 करोड़ बीजेपी को गए, बल्कि फेयरनेस और प्रॉबिटी का भी सवाल बन गया है। आपको याद होगा कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। रीजन, ट्रांसपेरेंसी का टोटल अभाव। मेगा इंजीनियरिंग जैसे डोनर्स के डाटा से ये साफ हुआ कि कुछ कंपनी ने डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट एक पॉलिटिकल पार्टी, प्राइमरली बीजेपी को डोनेट किया। इससे ये शक उठता है कि क्या ये फंडिंग टेंडर डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रही है। क्या मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का लोएस्ट बिडर बनना मेरिट बेस्ड था या उसकी पॉलिटिकल क्लाउट ने रोल प्ले किया। कई लोग कहते हैं कि फंडिंग की विजिबिलिटी होने के बाद हर कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी वॉचडॉग्स और ऑपोजिशन पार्टीज इस इशू को एक्टिवली रेज कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। पर एक न्यूट्रल स्टेट एजेंसी जैसे MMRDA जब एक पॉलिटिकली लिंक्ड डोनर को प्रेफरेंस देते दिखता है और वो भी हायर कॉस्ट पे, तो क्वेश्चंस तो उठते ही हैं। हियरिंग के वक्त MMRDA के लॉयर्स मुकुल रोहतगी ने आर्ग्यू किया कि टेंडर क्लॉजेस के अकॉर्डिंग रीजंस पोस्ट अवार्ड दिए जाते हैं। अर्ली डिस्क्लोजर से अननेसेसरी लिटिगेशन होती है, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये रीजनिंग आउटराइट रिजेक्ट नहीं की, लेकिन लाइटली क्रिटिसाइज जरूर किया। ट्रांसपेरेंसी स्पेशली इन 14,000 करोड़ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स
can't be secondary to administrative convenience. रोहतगी ने एश्योरेंस दिया that we will show the reasons for disqualification. अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग पर है, जहां MMRDA या तो रीटेंडर अनाउंस करेगी या सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देगा। बीजेपी महाराष्ट्र में रूलिंग कोएलिशन का मेजर पार्टनर है। मेगा इंजीनियरिंग का ₹584 करोड़ का डोनेशन बीजेपी के लिए ऑप्टिक्स में प्रॉब्लमैटिक है, स्पेशली जब टेंडर उसी स्टेट में अवार्ड हुआ हो। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लीडर्स ने शार्प ट्वीट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये इशू उठाया है। राहुल गांधी ने कहा, इज दिस गवर्नमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स और फॉर द पीपल? ₹2500 करोड़ का फर्क किस लिए इग्नोर हुआ? बीजेपी ने भी काउंटर में ये रिप्लाई किया है कि मेगा इंजीनियरिंग ने अदर गवर्नमेंट्स को भी डोनेट किया है। हालांकि पर जो अमाउंट बीजेपी को गया वो सबसे ज्यादा था और टेंडर भी उसी सरकार के अंडर फाइनलाइज हुआ। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ L&T और मेगा इंजीनियरिंग का फाइट नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक क्वेश्चन उठाता है कि क्या भारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स फेयर और इक्विटेबल हैं? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल नेक्सस को ओपेक और डेंजरस बना दिया है? अगर L&T जैसे रेप्यूटेड प्लेयर्स को बिन क्लियर रीजनिंग के रिजेक्ट किया जा सकता है, तो छोटी कंपनीज के साथ क्या होता होगा? एंड सुप्रीम कोर्ट का रोल यहाँ क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि वही एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ ट्रांसपेरेंसी और फेयर प्ले की वैल्यूज को अपहोल्ड किया जा सकता है। अगली हियरिंग में सबकी नजर होगी सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट मूव पर। अगर रीटेंडर का डायरेक्शन आता है तो ये एक लैंडमार्क प्रेसिडेंट बनेगा फॉर पब्लिक टेंडर्स, पर अगर स्टे लगता है तो मेगा इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स का फ्यूचर अनसर्टेन हो जाएगा। इस इशू ने एक लार्जर डिबेट भी ओपन की है कि क्या इंडिया में पब्लिक मनी का रियल ऑडिट हो रहा है? क्या ट्रांसपेरेंसी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक है या कोर्टरूम में भी जस्टिस मिलेगा? जब ₹1232 करोड़ डोनेशन एक कंपनी से आ रहा हो और वो कंपनी 14,000 करोड़ के टेंडर में लोएस्ट बिडर बन जाए, तो ये कोइंसिडेंस है या फिर एक स्ट्रैटेजी? एक साइड कहती है कि जो कंपनीज पैसा देती हैं वो पॉलिसी भी लिखवा लेती है, तो दूसरी साइड कहती है कि मेगा इंजीनियरिंग टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी सॉलिड है। पर सच तो तभी पता चलेगा जब प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, और सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरवेंशन शायद वो फर्स्ट स्टेप है। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा, वी आर इन एन एरा ऑफ ट्रांसपेरेंसी. If it's arbitrary, the person should have an opportunity to challenge. Let's hope this era of transparency continues, courtroom से contract तक और field से file तक। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।